हम सब के लिए जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही खास होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और आधी रात को उनके जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी 3 सितंबर को मनाई जाएगी या 4 सितंबर को। तो आइए जानते हैं इस वर्ष जन्माष्टमी की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य जो आपको अवश्य रूप से करने चाहिए। तो पंचांग की गणना के अनुसार अष्टमी तिथि 3 सितंबर 2026 की रात लगभग 12:26 से शुरू होगी और 4 सितंबर की रात लगभग 12:14 तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 3 सितंबर की रात लगभग 11:30 से शुरू होगा और 4 सितंबर की रात तक रहेगा। इसी आधार पर इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 4 सितंबर की रात 11:57 से 5 सितंबर की रात 12:43 तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूजा का शुभ समय बताया गया है। इस दौरान हम सब भगवान कृष्ण का ध्यान, पूजा, अभिषेक और आरती कर सकते हैं। व्रत रखने वाले श्रद्धालु अपनी परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत का पालन अवश्य रूप से करें। तो व्रत का पालन 5 सितंबर की सुबह लगभग 6:01 पर पालन का समय बताया गया है। तो जन्माष्टमी के इस पर्व पर कुछ खास बातें हैं, कुछ विधियां हैं जो हमें अवश्य रूप से करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान लड्डू गोपाल को झूला अवश्य रूप से झुलाएं। तो जन्माष्टमी की रात भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को झूले में विराजमान करके झूला झुलाने की परंपरा है। हम सभी भक्त भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाते हैं और आरती करते हैं। इस दौरान घर में भजन कीर्तन किया जाता है और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अति ही प्रिय होती है, इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धा से माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस श्रद्धा है उसके अनुसार आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल अवश्य रूप से प्रभु को अर्पित करें। तुलसी का भगवान विष्णु से विशेष संबंध माना गया है और श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में स्वच्छ और श्रद्धापूर्वक तुलसी दल अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात के समय हुआ था, इसी कारण जन्माष्टमी की पूजा रात में की जाती है। पूजा के समय घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और शांत मन से आरती करें। दीपक जलाते समय मन को एकाग्र रखें और भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण अवश्य रूप से करें। जन्माष्टमी की पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप अवश्य रूप से करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि लंबा जाप करना संभव हो तो आपको इसे 108 बार अवश्य रूप से करना चाहिए श्रद्धा के साथ। जरूरतमंद की मदद करें। जन्माष्टमी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी पुण्य कर्म माना गया है। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, वस्त्र देना या आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराना दान के रूप में किया जा सकता है। दान हमेशा अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ही किया जाता है। तो यह देखा आपने, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लिया था। इस दिन यदि हम व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और आधी रात को उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं, तो मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से मन की शांति और सकारात्मकता प्राप्त होती है। तो इस जन्माष्टमी पर आप भी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, लड्डू गोपाल को झूला झूलाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य रूप से करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।